बैठक में आज से पहले मीडिया बैठी नहीं हुई। बोर्ड की बैठक अरे अमित भाई यार तुम तो ये कोई बात नहीं यार भैया ये भैया कोई बात नहीं। मीडिया को आप बैन कर रहे हो, पहली बार भैया आप बैन कर रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नितिन ये तो साफ साफ उल्टा करती है। गलत बात है, बोल तो दे विधायक जी को बोलते। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ भाई हेलो हेलो सुनियो। नगर निगम के कर्मचारी आप विधायक एक निजी तौर पे वहां से उठ के आएंगे और नगर निगम में वो बोर्ड बैठक में ऐसा क्या बोल रहा है जो मीडिया को कुछ सेटिंग कर दी होगी क्या बोल रहा है जो मीडिया से नहीं विधायक जी बोर्ड की बैठक में आज से पहले मीडिया बैठी नहीं हुई। बोर्ड की बैठक अरे अमित भाई यार समझा तुम तो ये कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड बैठक चल रही है और बोर्ड बैठक में मीडिया का कौन से यहां पे सीक्रेट वो बोर्ड बैठक में मीटिंग चल रही है जो कि मीडिया का बहिष्कार किया गया है। जनता तक ये आवाज़ नहीं पहुंचने दे रहे हैं मीडिया का, इसलिए आज निर्णय किया गया है पत्रकारों ने भी कि यहाँ का नगर निगम का बहिष्कार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड बैठक हो रही है वो सीक्रेट में हो रही है और मीडिया को यहाँ पे मना कर दिया गया है। और यहाँ पे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो सारे मौजूद हैं, यानी कि अगर मीडिया को एंट्री बंद की गई है तो मीडिया ने भी इस नगर निगम का बहिष्कार कर दिया है। तो इसी के साथ हमारे साथ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। यहीं पे हमारे साथ और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं पत्रकार सारे हैं, क्योंकि पत्रकार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। रुड़की महानगर प्रेस क्लब के सचिव हमारे साथ हैं। क्या आज यहाँ पे निर्णय लिया गया है पत्रकारों के द्वारा? पत्रकारों के द्वारा क्या निर्णय लिया गया मैं अभी पहुंचाऊंगा, ये तो मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि पत्रकारों को अंदर जाने से रोका गया है, ये बहुत ही गलत है। जब बोर्ड की बैठक है स्टार्टिंग से ही पत्रकार शामिल रहे हैं, जिस विधायक जी के द्वारा रोका गया है, ये गलत निर्णय है उनका। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रेस क्लब रुड़की रजिस्टर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अध्यक्ष जी, आज ये बहिष्कार किया है मीडिया ने, जो ये बोर्ड बैठक चल रही है, किस चीज़ को लेकर ये जो बहिष्कार किया गया है? ये बहिष्कार जो है अभी हमारे मीडिया कर्मी जो है अंदर गए थे कवरेज के लिए, तो उन्होंने यहाँ आकर बताया कि भाई जो हमारे साथ अभद्रता की गई है और हमें जबरन जो है बाहर निकाला गया है कि मीडिया जो है कोई कवरेज नहीं है, ना ही मीडिया अंदर कोई कवरेज करने की, क्योंकि उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि अगर कोई नियम है मीडिया के कवरेज करने का तो वह हमें ला कर दिखाए। अब इनको कौन बताया कि जो है ये पदेन सदस्य हैं विधायक जी नगर निगम में। अगर ये पदेन सदस्य हैं तो इन्हें ना तो इन्हें बोर्ड के संचालन का अधिकार है, ना ही जो है ये इस तरह के व्यवहार कर सकते हैं। इस तरह का इनको व्यवहार भी शोभा नहीं देता। तो क्या मानते हैं अध्यक्ष जी इस बैठक को जो गुप्त हो रही है और रुड़की की जनता को नहीं पता लगने देना चाह रहे हैं? अब हमें तो पता नहीं है, मीडिया से छुपा के जनता के जो है क्या कौन से विकास डेवलप करना चाह रहे हैं और कौन सी जो है जमीनों की जो है कौन सी लीज बढ़ाई जा रही है, कौन सा क्या हो रहा है। अब हमें तो पता नहीं, जब मीडिया अंदर होगी जब तो लोगों को पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब अंदर खाने बंद कमरे में बैठ के क्या इन्होंने पास किया और क्या नहीं किया, किसका कौन जवाब देगा? क्या ट्रांसपेरेंसी? कहने का मतलब है कि अगर तो मीडिया अंदर जाती कवरेज होती तो कहीं ना कहीं जनता को पता लगता। रुड़के की जनता को पता लगता कि भाई वास्तव में बोर्ड बैठक में क्या हुआ, कौन बोर्ड बैठक का संचालन कर रहा है, मेयर कर रहा है, मेयर पति कर रहा है, ठीक है, नहीं विधायक कर रहे हैं, कौन कर रहा है बोर्ड का संचालन, नहीं पता होना चाहिए। अधिकारी है अंदर, अधिकारी को तो अपनी ड्यूटी करनी है, अधिकारी को तो अपनी नौकरी बचानी है, लेकिन एक जो वास्तविकता है शहर के सामने जो आनी चाहिए, जो वास्तविक छवि मेयर की होनी चाहिए, वो जनता के सामने आ ही नहीं रही। तो पत्रकारों का क्या निर्णय है अध्यक्ष जी? पत्रकारों का क्या निर्णय है? पत्रकार तो बहिष्कार करेंगे जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते मेयर और विधायक जी, जब तक बहिष्कार रहेगा इनका। और मुख्यमंत्री कार्यक्रम का भी कल बहिष्कार होगा।
तो सुना आपने, यहाँ पे पत्रकारों के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर दिया गया है, जो कि कल होना है। एक प्रदर्शनी बनाई जा रही है और ये एक पहली बार ये मामला सामने आया है कि बोर्ड बैठक में मीडिया का जो है इन्होंने मीडिया को बाहर रखा हुआ है। आखिर क्या बोर्ड बैठक में चल रहा है जो जनता के सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं ये लोग। यहाँ पे हमारे साथ और भी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये मामला पूरा हुआ है? नहीं, मैं अभी आया हूँ, मुझे पता चला है किस तरह से मीडिया का जो है बैन किया गया है, तो इस पे बात करते हैं। कोई ना कोई पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है जैसे कहे थे। हाँ, ऐसा मैं सुन रहा हूँ और देखना पड़ेगा किन लोगों ने ये काम किया है, इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, जो पत्रकार समाज के सामने आईना रखते हैं विभागों का, उसी पत्रकार को क्या अंदर नहीं जाने दिया, उनके साथ मारपीट भी बता रहे हैं, धक्का मुक्की भी की गई है और इसी वजह से पत्रकारों ने नगर निगम रुड़की का बहिष्कार कर दिया। तो साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी भी मौजूद हैं। अनिल मिश्रा जी, क्या है ये पूरा मामला जो आज ये अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया को? आज नगर निगम की बोर्ड बैठक थी, हम लोग कवर करने के लिए बोर्ड बैठक में यहाँ पर आए, लेकिन हमें बताया गया कि ये बैन है, एक्ट के अनुसार इसको बैन किया गया है। लेकिन ये एक्ट इस बार क्यों लागू हुआ है? इससे पहले की बोर्ड बैठक में ये एक्ट कहाँ पर था और ये बोर्ड बैठक में ऐसे क्या निर्णय ले रही है जो मीडिया से छिपा रही है? मीडिया से छिपाने का मतलब ये सब चीज़ें जनता से छिपा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। यानी कि जनता से पहली बार ऐसा हम भी देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि जनता के आगे तक कोई बात नहीं जानी चाहिए। तो क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर? ये बिल्कुल गलत है। देखो, दिखाना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए, मीडिया आईना है और इससे अगर छिपाएंगे तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जनप्रतिनिधियों के लिए ये शोभा नहीं देना। ठीक, तो सुना आपने, अनिल मिश्रा जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि कहीं ना कहीं अगर तो मीडिया से बात छुपा रहे हैं तो ये रुड़की शहर की जनता से बात छुपा रहे हैं। बोर्ड में जो मीटिंग चल रही है अंदर, उसमें आखिर क्या निर्णय लिए जा रहे हैं जो कि मीडिया को बैन कर दिया गया है और जनता के पास तक बात नहीं जा रही है कि क्या प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। पत्रकारों ने बहिष्कार कर दिया है यहाँ पे, और यहीं पे जब हम कवरेज के दौरान नगर निगम में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हम चाहेंगे कैमरामैन को दिखाएं, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि यहाँ पे शराब की बोतलें इतनी पड़ी हुई है और इम्पीरियल ब्लू की जो है शराब की बोतलें हैं। आखिर अब ये सवाल भी खड़ा करता है कि नगर निगम में शराब पीता कौन है, क्योंकि इतनी बोतलें कहीं और भी नहीं होती जितनी ये नगर निगम में दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं, चाहेंगे थोड़ा सा और जूम करें और दिखाएं कि यहाँ पे शराब की बोतलें भी पड़ी हुई है नगर निगम के अंदर। जो नगर निगम बोलता है कि हम पूरे शहर की सफाई करवाते हैं, पूरे शहर को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन वही नगर निगम गंदा पड़ा हुआ है। एक जो समाज सेवी संगठन है वो भी चलाते हैं कि आज जैसे बोर्ड बैठक हुई थी, क्या ये सही था कि पत्रकारों की एंट्री को बैन किया गया? देखिए, जैसा मैंने देखा, वहाँ प्रदीप बत्रा जी विधायक हैं हमारे यहाँ, वो पुलिस के द्वारा, यानी अपने जो उनके वो हैं सुरक्षा गार्ड, वो उनसे दिखा रहे थे, उनसे बाहर दिखा रहे थे। तो इससे बड़ी बेइज्जती मुझे तो लगता नहीं प्रेस के कर सकें। और इसीलिए मैं तो बार बार क्या कहा, मैंने आपके चैनल पर कहा कि जब तक ये अपने कारनामे बंद नहीं करता, हम विरोध बंद नहीं करने के। इसकी अर्थी वैसे थोड़ा ही निकाल ले, हम कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ा ही हमारा। तो भाई, प्रेस को आप कॉन्फिडेंस में लो, प्रेस तो लगी हुई है कि रुड़की का विकास हो, रुड़की के हितों के लिए आज प्रेस सामने है और ये अपना विकास कर रहा, तो इसीलिए तो लोग हो रहा है। बैठक थी और मीडिया को बैन किया गया। क्या मानते हैं कि अंदर हॉल में क्या हुआ होगा, किस तरीके के प्रस्ताव पास? ये पिछले 16 साल में विकास अपना किया ना, मैं बार बार क्यों कह रहा, रुड़की का विकास तो खुले में करता है, वहाँ अपना कोई हित साधना, तभी तो। और ललित अग्रवाल जी को या अनीता अग्रवाल जी को सोचना चाहिए, ये मेयर वो है, ये थोड़ा ही है। इसने कौन सा कारनामा ऐसा नहीं किया, इसका नाम रुड़की के राजनीतिक इतिहास में एक विधायक के रूप में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ये मैं कह रहा। कौन सा काम इसने नहीं किया? तो इसीलिए बार बार इसकी अर्थियाँ जो हम लेकर चल रहे, वो इसीलिए तो चल रहे। आज प्रेस का सम्मान करना चाहिए था, ये तो प्रेस का अपमान है, उसमें मैं भी हूँ। भाई, हम पत्रकार सुभाष सैनी ने साफ कह दिया है कि ये प्रेस का अपमान है। जो ये हमारे पत्रकार भाई है, ये अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा कि एक बार उन्हें बुला लो, मैं अपना फोटो वगैरह खींच लेंगे, उसके बाद वो कहते हुए बाहर चले जाएंगे। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, वरना जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार तो हमारी आवाज़ उठाएंगे।
माने जो लोगों के प्रस्ताव है, जो हमारे पार्षदों के प्रस्ताव है, जो हमारे विधायकों के प्रस्ताव है, वो उन पर चर्चा हुई। तो इतना मीडिया को नहीं पता चला कि किसी ने क्या कहा, तो हमारे उच्च अधिकारी को कैसे पता चलेगा। ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है ये हमें पावर दिखा रही है पत्रकारों? अरे देखो, उनके साथ ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, ये आप सब जानते हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, देश में क्या हो रहा है। ये तो कुछ नहीं है, मान सम्मान करना हमारा सबका फर्ज है, चाहे कोई पत्रकार हो या पत्रकार ना भी हो, कि एक वहाँ सामान्य कार्यकर्ता हो, हमारा फर्ज है सबका मान सम्मान करना। नहीं, एंट्री बंद जो करी ना वो गलत करी। जिस तरीके से एक सवाल, हाँ, मेरा सबसे पहले एक मुद्दा था कि रामपुर चुंगी, जो रामपुर चुंगी पर मैं नहीं, वो भी तो बताएंगे जो हमने अपने प्रस्ताव रखे, ऐसा जो हमने प्रस्ताव रखे अपने, वो भी तो बताएंगे ना। देखो, सबसे पहला एक रामपुर चुंगी जो पुलिया बनी हुई, वो पुलिया जिस टाइम पर पुलिया बनी तो उसके नीचे जो मलबा था, यानी कि जो सेटिंग था, जो कि तू छोड़ दिया, उसकी वजह से पूरे चुंगी में जल भरा होता है। मीडिया का तो बैन कर रखा, लेकिन मेयर प्रतिनिधि पर्दे के पीछे बैठे हैं, क्या मामला है? देखो, मेरे सामने मेयर जी ने कोई कहा, जो माना संचालन जो कर रहे थे बत्रा जी कर रहे थे, और जी जो भी जवाब दे रहे थे बत्रा जी दे रहे थे। पर्दे के पीछे बैठे मुझे क्या मामला है? अब वो दोनों मैं देखा नहीं कहाँ बैठे हैं। मेयर ने कुछ बोला, वो आपके सदन में थे, मेयर ने कुछ बोला नहीं, कोई अगर कोई छुटमट की कोई बात हुई तो उन्होंने जवाब भी दिया। स्टैम्प की तरह खाली बैठा रखा कि भाई ये खाली स्टैम्प लगाएंगे, सिर्फ बत्रा जी संचालन करेंगे। तो जिस तरीके से पत्रकारों से बदतमीजी की है, नहीं, देखो, बदतमीज करना गलत है, बदतमीज तो हमें किसी के साथ में नहीं करना। फैसले जो करेंगी बोर्ड मीटिंग में मेयर करेंगी या बत्रा जी? मेयर जी को करना चाहिए ना, जो फैसला करना चाहिए, क्योंकि मेयर जो है तो अनीता जी है। पत्रकारों के साथ कैसे देखते हैं आप? वो मैं कहते हैं, वो जो मान लो पत्रकार साथ में गलत क्या हो गया। मैं ना बोर्ड की बैठक भी ना हो, पत्रकारों के साथ किसी भी व्यक्ति को, राजनीतिक हो अराजनीतिक हो, अधिकारी हो, बदतमीजी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा किसी ने भी किया, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या मेयर हो, ये निंदनीय, हम इसकी निंदा करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बोर्ड की बैठक चल रही है, कुछ प्रतिनिधियों को बाहर निकाल दिया है, कुछ अंदर बैठे हैं, मनमर्जी चल रही है, क्या मतलब चोरी छिपे क्या चल रहा है? ये उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट का खुला उल्लंघन है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, निर्वाचित सदस्य नहीं है, वो सदन की बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा करेगा तो कांग्रेस उसकी शिकायत करेगी और इलेक्शन कमीशन को और शासन को उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रुड़की के नवनिर्वाचित बोर्ड की, जिसकी अध्यक्ष महिला हैं, उनकी कार्यप्रणाली को, उनके कौशल को छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही पता लगेगा कि हमारी मेयर कितना अच्छा काम कर रही हैं, उनके अंदर कितना गुण है, वो कितनी क्षमता है, उनकी क्षमताओं पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है कोई दूसरा भी मामला लग रहा है। आखिर मीडिया को पहली बोर्ड बैठक से बाहर करने का क्या तुक है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। मीडिया जो है जब भी आया उसका सम्मान किया गया जी। अभी मैंने फुरकान भाई का फ़ोन मिलाया था, उन्होंने उठाया नहीं। और मैं किसी भी अगर कोई सदस्य जाकर उनसे मेरी बात करा दे, मैं देखता हूं तो मैं उन्हें बुलवाता हूं। ये आपके बीच में आएंगे विधायक ने करा सारा टोटल जो क्या नाम है एमएनए वो कठपुतली बन के रहा, एसएनए वो कठपुतली बन के रहे, केवल विधायक करता रहा। और जो हमारी मेयर है वो कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोली, केवल विधायक बोल रहा। और किसी को बोलने नहीं दिया, पार्षदों को पूरी धमकी कि भाई ये है, हम बीजेपी का वो है, हम बीजेपी के नहीं, हम तो बोल रहे, हमें भी नहीं बोलने दिया। हम की चुप, कोई बुलाया, आओ अंदर आओ, मीडिया को बुलाया। और आप भी जब विधायक से पूछो, लोग को विधायक क्या जवाब देगा? हम तो गए थे, हमें निकलने भी नहीं दिया। क्यों नहीं गए? हमारे कहाँ से न दिया, समझ फाड़ के फेंक के अंदर पड़े। विधायक ने हमें जान नहीं दिया, बाहर भी नहीं जान दिया, बंधक बना के रख लिया, समझ लो। मीडिया 5 साल से आ रहे, तो हमें केवल बंधक ही बना के रखा गया अंदर, समझ लो। हमें ना कार्य करने दिए, ना क्यों नाम एमएनए की चली वहाँ पे, ना मेयर की चली, दोनों कठपुतली बन के रहे। विधायक ने अपना आप संचालन करा, सारे काम विधायक ने करे, और किसी को हाथ खड़ा करने की, ना किसी को बोलने की। पहले एक बोल लगा, जब मैंने कह दिया बोर्ड खत्म होगा तो खत्म हो गया। मगर बोर्ड क्यों खत्म हो गया? आप उसका जवाब दो।
तो उसका जवाब भी जो है एमएनए से जवाब मांगा तो मेयर विधायक ने जवाब दिया हर बात का। तो विधायक ने इसमें कुछ इसकी चली होगी अंदर, या इन्होंने कुछ दाल में काला करा होगा। बिल्कुल ना मीडिया को मिलने, क्यों नहीं दिया मिलने को मिलने? ललित मोहन अग्रवाल अंदर ही बैठे थे ना ललित मोहन अग्रवाल जी नहीं बैठे थे, उनकी जो वाइफ बैठी थी उन्हें बोलने भी नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोल पाई मैं। है जी, पीछे फोटो आया उनका, पर्दे के पीछे वो चलाओ आप, पर्दे के पीछे तो चलाओ आप। हम आपके लिए उठे थे, आपको क्यों नहीं बुलाया गया? आप इनसे पूछ लो। जी आपको क्या लगता है विधायक जी खुद उठ के आ रहे, ना किसी सुरक्षा कर्मी को कह रहे हैं, ना कर्मचारी को कह रहे हैं कि पत्रकारों को बाहर निकालो? विधायक निजी हित में मतलब क्या लगता है विधायक जी का क्या हित? सारा का सारा विधायक कहता है, विधायक ने कहता बोर्ड में चलाऊंगा, जैसा पिछली बार गौरव गोयल जी को लेकर बैठा था, इस बार इस मेयर को लेकर बैठा होगा। बिल्कुल विधायक मेयर कुछ नहीं बोली, एक शब्द ने भी नहीं बोला, पिट्ठू बना रखे है, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोल पाया। हाँ बिल्कुल जान भी नहीं दिया, मैंने पढ़ा, आप जाके देख लो पेपर, हमें जानिए 3 पुलिस वाले वहाँ खड़े कर रखे, 2 वहाँ खड़े कर रखे, हमें बाहर भी निकल दिया। हम तो कह रहे हमें मजा नहीं आया भाई, हमें नहीं आया जी, हमें नहीं आया मजा। सचिन जी हम मुख्यमंत्री मजा नहीं आया जी, सचिन जी कैसी बैठक हुई आप अंदर से? बैठक हुई पर मजा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हमें अपने मुख्य नगर वो अपने मेयर मैडम से बात करनी थी, हम नहीं कर पाए। किसने नहीं बात करने दिया? हमारे विधायक जी नहीं करने दी, वही थे सब कुछ उन्होंने कहा। तो उनकी विधानसभा तो है, अब नगर निगम का चुनाव वही लड़ लेते, बात खत्म थी। हमें तो इतना पता, हमें लगा नहीं, हम निगम में बैठे आज, साफ है बात। हाँ जी, इसलिए एंट्री बंद थी ताकि आप लोग सब कुछ देखते, आपको जनता को पता चलता है, जनता को विधायक जी ने सुनो। आपने महसूस किया जेल में बंद हो? हाँ बिल्कुल 3 इधर खड़े कर रखे, 3 वहाँ खड़े कर रखे थे। बिल्कुल भी ये जबरदस्ती का मैटर था, वो कुछ नहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब हमारे जब मानते जब हमारी मेयर मैडम आज सब कुछ वो मैनेज करती, हम मानते कि बोर्ड की बैठक अच्छी हुई। ये सब विधायक जी ने करा, हमें समझ में आई नहीं। बिल्कुल रहा जी, ऐसा ही रहा, हमें मजा नहीं आया। 2 प्रस्ताव इसमें रखे गए थे, हमें कहा था पिछले मेयर कमजोर थे, हमें तो इस बार ज्यादा लग रहे हैं। अगर ललित मोहन जी को अपना कैरियर अपनी वाइफ के जरिए आगे बढ़ाना है तो अनीता अग्रवाल को आगे जवाब देने पड़ेंगे, और अगर मैं कठपुतली बन के चलेंगे तो ललित मोहन जी को घर बैठ जाना चाहिए। तो पति पत्नी दोनों कठपुतली है, मैं क्या कहा? फिर तो अगर कठपुतली बन के, अगर ये विधायक की कठपुतली बन के बोर्ड चलाएंगे, ये पार्षदों को भी सोचना चाहिए। पार्षद लोगों का हनन होगा इसमें, सब पार्षद इकट्ठे हों, किसी भी विधायक को बोलने मत दिया जाए। ये बोर्ड पार्षदों का है, विधायक का बोर्ड नहीं है। जो भी वहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए 40 के 40, ये उनका बोर्ड है, और उन्हीं का चुनाव से जनता ने उन्हें जिताया है। वे अपने अपने क्षेत्र की मांग रख सकते हैं। जो बोर्ड की बैठक में आज पत्रकारों को बाहर किया है, और विधायक जी खुद उठ के आए हैं, सुरक्षा कर्मियों को नहीं कह रहे, नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं कह रहे, खुद ही आके धक्का दे रहे हैं। क्या हित लगता है आपको मेयर साहब का इसमें? नहीं, विधायक देखो, माननीय नगर विधायक को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए भाई। जो बोर्ड है, बोर्ड की अध्यक्षता अनीता अग्रवाल जो मेयर चुन के आई है वो करेगी, और जो बोर्ड का सेक्रेटरी है वो मैंने, जो जवाब पार्षद लोग पूछेंगे वो मेयर को देना है, एमएनए को भी नहीं देना। एमएनए प्रोसीडिंग लिखेगा, तो जो प्रोसीडिंग लिखेगा वो एमएनए लिखेगा। किसी भी पार्षद को अगर कोई जवाब देना है वो मेयर को देना है। कितना सही मानते हैं आप इस तरह से पत्रकारों को धक्के देके जो बाहर निकाला है? देखो, जो भी आज विधायक जी ने कार्रवाई करी, उसमें बाहर विधायक हैं, बोर्ड के अंदर विधायक नहीं है। बोर्ड के अंदर में एज ए पार्षद है। आप पूरा एक्ट पढ़े, इतनी वोट एक पार्षद की है और इतनी एक विधायक की है। तो बोर्ड के अंदर पार्षद की हैसियत से बैठेंगे, और पार्षद कभी भी किसी एक दूसरे की पार्षद का विकास कार्य हो या कोई भी क्वेश्चन हो, उसका जवाब नहीं देगा, उसका जवाब मेयर ही देगा। कुछ पार्षदों मैं क्या कह रहा हूँ, बोर्ड बैठक में कोई विधायक नहीं। बोर्ड बैठक का अगर आप एक्ट में अगर आप देखेंगे, 1 वोट का अधिकार विधायक को और 1 ही वोट का अधिकार पार्षद को है। एज ए वो भी पार्षद ही कहलाए जाएंगे, और नगर विधायक को ऐसा बोर्ड बैठक में नहीं करना चाहिए। वो तो मेयर भी खुद ही बन रहे हैं, विधायक भी खुद ही बन रहे हैं, एक्ट पार्षदों का आरोप ये कांट की हड्डी है, ये भी चढ़ रही है, और जब उतरेगी तो सारा भूत ये जनता है। जनता जनार्दन है, और जनता सर्वप्रिय है। जनता उनका रोल देख रही है, और आने वाला वक्त आप देख लेना 2027 में विधायक नहीं रहेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भी किस हैसियत से बैठेंगे? बैठ नहीं सकते ना। तो इसलिए बोर्ड जो है अपनी गरिमा के अनुसार चलेगा, और पार्षद लोगों को भी
अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए ना विधायक से बात करनी चाहिए, जो भी बात है मैं अपने मेयर से बात करें, मेयर उन्हें जवाब देगी क्या अच्छा है और क्या बुरा है। शहर हित के अंदर देखो कोई भी जनप्रतिनिधि है, 40 वार्ड है, हर वार्ड का अपने अपने जनप्रतिनिधि को पता है, जो वहाँ से जीत के आया हुआ है वो वही बता पाएगा मेरे वार्ड में यहाँ खड़ूंजा लगना है, यहाँ नाली है, यहाँ पे सड़क डलनी है, तो वो बताएगा। अब मान लीजिए इधर उमेश भाई की तरफ से आए या फुरकान भाई वाले कलियर वाली विधानसभा से जो पार्षद जीत के आए हैं, जो जाति वाले से आए हैं, तो उसमें विधायक जी क्या इंटरफेयर करेंगे। जैसे पहली बोर्ड बैठक हुई और बोर्ड बैठक में जो है सबसे ज़्यादा लीज के बढ़ाने के मामले रखे गए हैं, क्या ये सरकारी संपत्तियों खुरद और उनके जो देखो करने का प्रयास बोर्ड में दो, रुड़की नगर में 2 तरह की ज़मीनें हैं, एक नजूल है, एक लीज है। बीटीगंज साइड लीज पे है और सिविल लाइन नजूल पे है। नजूल HRDA के पास चली गई, जिसकी लीज 2030 तक के भी है, किसी की 2026 में भी है, 2025 में भी है। अगर में प्रस्ताव आए हैं और सर्वसम्मति से पास हो रहे, देखो अच्छी बात है। मान लीजिए बोर्ड बैठक के बाद अगर उनके प्रस्ताव निकल गए, परंतु उनमें पारदर्शिता लाने के लिए मीडिया को अंदर रहना चाहिए था, फिर उसमें बाहर निकालने की क्या ज़रूरत है। अगर हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो सबका साथ सबका विकास के नारे के अनुसार जैसे भाजपा कहती है, तो वो तो हमें लग नहीं रहा। इस मंशा को क्या कहेंगे आप। देखिए कहीं ना कहीं विधायक जी की तानाशाही, और विधायक जी को ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए। मैं ललित मोहन अग्रवाल अनीता जी के पति हैं, मैं उनसे भी कहूँगा बोर्ड के काम में कोई विधायक नहीं हुआ करता, बोर्ड सरपरी है। बोर्ड की अध्यक्षता अनीता अग्रवाल कर रही है और अनीता अग्रवाल को अपने हितों के लिए किसी को बोलने का अधिकार नहीं देते हुए आपने एजेंडा बनाया, आप अपने घर में अपने पति से पता कर लें, बीजेपी पार्टी से पता कर लें, हमें क्या बोलना वही मीडिया के सामने आके बोल दें। अगर आप ऐसे बोर्ड के अंदर इंटरफेयर विधायक का करवाएंगी तो रुड़की शहर के लिए अच्छी बात नहीं। ललित मोहन कह रहे हैं कि नई परंपरा चालू करना ठीक नहीं है मीडिया की। नहीं, मीडिया तो हमेशा से बोर्ड के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, जब विधानसभा की आप कार्रवाई चल रही है वो मीडिया पर आ रही है ना, वो कहाँ से आ रही है। हाँ तो मीडिया पे रही है अंदर, वहाँ विधान नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो लोकसभा का चल रहा है, जो वहाँ से निकल कर आ रही है मीडिया के थ्रू तो आ रही है, मीडिया वहाँ भी तो अंदर है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। अगर हम पाक साग अपना बोर्ड को लेके चलेंगे, हमारे मीडिया आए कोई भी आए सबके लिए खुला है। और सुनिए, प्रोसीडिंग ऐसी चीज़ है वो जनता की प्रॉपर्टी है, उसे ये नहीं कि आप पत्रकार बंदो देख सकें, मैं भी जाके देख सकता हूँ, आम जनता जाके देख सकती है, कोई भी देख सकता है, उसे ना मैंने मना कर सकता और ना अभी तक तो ऐसा ही रहा है सब। तो आम आदमी भी साहब देखे हैं बैठे हुए। जो आज मेयर एज ए मेयर अनीता अग्रवाल जी, वो आज मूक दर्शक नजर आई है, देखिए तो क्या कहेंगे अपने मैं यही कहूँगा अनीता अग्रवाल जी से, उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और स्वयं जवाब देना चाहिए। मैं किसी कठपुतली बन के बोर्ड ना चलाएं, बोर्ड स्वयं चलाएं। बोर्ड में विधायक का कोई मतलब नहीं है हस्तक्षेप करने का, बोर्ड सरपरी है, बोर्ड मेंबरों से चलेगा, बोर्ड विधायक से नहीं चलेगा। अगर आगे भी वो इसी तरह की अपनी मनमानी करते रहे, मेयर को भी ना कुछ करने दें, किसी और को भी कुछ ना करने दें, पार्षदों को भी अंदर बंधक देखिए फिर तो ये रुड़की का दुर्भाग्य है, ये रुड़की का दुर्भाग्य है। अगर ऐसे तानाशाही से मेयर को भी बंधक बनाएंगे, मेरे हिसाब से अभी आज बोर्ड की मीटिंग हुई, मेयर अपने आप स्वयं आगे जवाब देंगे। और मेरा आपसे भी यही है कि आप मेयर के घर जाएं और उनसे जवाब लें, अमेन से जवाब लें। बोर्ड के अंदर अमेन नहीं बता देगा माननीय विधायक जी की क्या पावर है, बोर्ड के अंदर एक पार्षद की पावर है विधायक जी की, आप उससे निश्चित रहें। में तो मेयर को आने नहीं दिया जा रहा। देखिए